किसी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत पर रखना जुर्म है, चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो या फिर पुलिस वाला हो या फिर कोई भी शख्स हो। अगर उसने किसी शख्स को गिरफ़्तार किया हुआ है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है या फिर किसी गवर्नमेंट की मतलब पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसने जुर्म सरजद किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 491 सीआरपीसी हैबियस कॉर्पस के हवाले से होगा कि किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखना और इसमें कानून क्या कहता है और ये बेसिकली पावर्स किसकी हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने लेक्चर की जानिब। दोस्तों, जो 491 सीआरपीसी की जो ये सेक्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पावर्स हैं बेसिकली हाई कोर्ट के पास हैं, इसको कोई और एंटरटेन नहीं कर सकता। और जो क्लॉज 1 के बेसिकली सब क्लॉजेज हैं वो 6 हैं। फिर इसके दूसरे क्लॉज में आकर कहता है कि ये जो हाई कोर्ट की पावर्स हैं इसको एडिशनल सेशन जज और सेशन जज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विद द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट। मतलब ये जो ओरिजिनल 491 हैबियस कॉर्पस की जो जुरिस्डिक्शन है, जो इख्तियार है, वो हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट फर्दर इसको डेलीगेट करता है फिर एडिशनल सेशन जज को, और सेशन जज को वो इस हैबियस 4 यानी कि 491 की पटिशन को इंटरटेन करते हैं। दोस्तों, अब 491 पटिशन में लिखा क्या हुआ है, उसमें है क्या, किस तरह किसी को हैबियस कॉर्पस की हम पटिशन मूव कर सकते हैं और उसमें बेसिक जो बातें लिखी हुई हैं वो क्या हैं। दोस्तों, किसी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखना जुर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पुलिस गिरफ़्तार करती है, उसकी कोई वजह नहीं होती और वो अपने रिकॉर्ड पे, रोज़नामचे पे, अपने रजिस्टर पे किसी भी जगह अगर आपको दर्ज नहीं करता आपका नाम, तो आप हैबियस कॉर्पस की पिटीशन मूव कर सकते हैं अदालत में। दूसरी बात, अगर किसी शख्स ने, प्राइवेट शख्स ने अगर किसी शख्स को कैद किया हुआ है तब भी आप मूव कर सकते हैं, मतलब अगवा किया हुआ है, तो इस हवाले से भी आप जो 491 की पिटीशन है ये भी मूव कर सकते हैं। दोस्तों, जो तीसरी इसकी बात है, अक्सर 491 की पिटीशन में लगाते हुए देखी है कि कहाँ कहाँ लगाई जाती है, वो इस तरह कि अगर बच्चे की एज छोटी है और उसको जो हस्बैंड मतलब उसके फादर ले के चले जाते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, हमने अक्सर देखा है माओं की जानिब से 491 की पिटीशन मूव की जाती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों को डिटेन किया हुआ है, मुझे ख़तरा है कि उनकी जान को भी ख़तरा है और उनकी एज छोटी है, लिहाजा हमारी ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि उनको बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कंसर्न मजिस्ट्रेट पेश किया जाए ताकि हमें पता चले और उनकी वो ठीक हैं, खैर आफियत से हैं और उनकी कस्टडी हमें दी जाए। इसी वजह से इन पिटीशंस को, 491 की पिटीशंस को एमरजेंसी की बुनियादों पर सुना जाता है और अगले ही दिन 90 से 95% जो पुलिस है वो उसको अगले दिन बिफोर दी कंसर्न मजिस्ट्रेट उसको पेश कर देती है, मतलब एडिशनल सेशन जज के सामने और सेशन जज के सामने।